अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति शर्मा है। कंप्यूटर साइंस मेरा पेपर 2 है, जिसके साथ में मैं डेली आप लोगों के सामने आती हूँ। सो पेपर 1 और पेपर 2 डेली आप लोग मेरे साथ में पढ़ सकते हैं। अगर आप सभी लोगों को लगता है कि आप इसी तरीके से, है ना, लर्निंग सिस्टम की तरफ काम करना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए JRF अड्डा एप्लीकेशन है। इफ यू विश, इफ यू वांट, तो आपके पास में बहुत सारी फ्री चीजें हैं यहाँ पर अवेलेबल है। फ्री लाइव टेस्ट हो गया, क्विज हो गया। अभी मैंने अनाउंस भी किया था कि आप सभी लोगों के लिए जो है वो अब एग्जाम है अगले 18 दिन में, बहुत सारी फ्री क्लासेस होंगी एप्लीकेशन पे। लाइव क्विज तो डेली हो ही रहा है आप लोगों के लिए, तो आप दे सकते हो। बाकी दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए दिसंबर का कोर्स भी है, जिसमें कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 होगा। अगर आप सभी लोगों के पास में लॉजिक में, तर्क में किसी हिसाब का गड़बड़ी हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल फैलेसी बोलते हैं। सबसे पहली जो फैलेसी आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं वो है एड बैक्यूलम। ध्यान से देखिएगा, ये फैलेसी क्या करती है। इस फैलेसी को हम एक और नाम से जानते हैं जो होता है अपील टू फोर्स। जोर जबरदस्ती से, फोर्सफुली किसी को कोई बात मनवाना, अपील टू स्टिक भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। ये है बिलीव मी और यू विल फेल दिस कोर्स। अब जैसे कल को मैं आप लोगों को बोलने लग जाऊं कि देख लो, ले लो मेरा कोर्स, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। अब ऐसे अगर मैं बोलने लग जाऊं तो ये क्या है? ये है आप सभी लोगों का क्या है? इनफॉर्मल फैलेसी में एड बैक्यूलम। अगला आता है अपील टू पिटी, सिंपैथी भी बोल सकते हो इसको, और मिसेरी कॉर्डियम भी कह सकते हो। तीनों में से कोई भी नाम आए, याद रखना अपील टू पिटी, सिंपैथी। समझ गए हैं? जैसे कि नहीं नहीं ये तो मर्डर कर ही नहीं सकता, ये तो बहुत गरीब घर से आता है, तो ये क्या है? ये है आप लोगों का अपील टू पिटी। एड पॉपुलम, एड पॉपुलम मतलब वैगन फैलेसी, अपील टू पीपल, अपील टू बिलीफ। जब हम सभी लोग ऐसा मानने लग जाए कि ये बात सही है जस्ट बिकॉज वो बहुत पॉपुलर है ना। कोलगेट बेस्ट टूथपेस्ट है, क्यों? पॉपुलर है भाई। ये क्रेडिबिलिटी है, वैलिडिटी नहीं है। रिसर्च में हम लोग ये पढ़ते हैं क्रेडिबल और वैलिड में क्या फर्क होता है, ये वही वाली चीज है। समझ गए हैं? तो एड पॉपुलम, जब कोई चीज को हम जस्ट बिकॉज इसलिए फॉलो करने लग जाए या इसलिए सत्य मानने लग जाए, सच मानने लग जाए, क्योंकि बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे लोगों का मानना है, इसलिए हम भी मान रहे हैं। अगले पे चलते हैं। देखो अब अगले पे हम जाते हैं, ये मोदी जी नहीं है, फिर मेरे को बोलोगे मैम आपने मोदी जी का एग्जाम्पल लिया। मोदी जी नहीं है ये, उनके हमशक्ल हैं, अंग्रेज मोदी जी हैं ये। एड होमिनेम क्या है जी? एड होमिनेम। एड होमिनेम होता है जब हम लोग कोई पर्सनल अटैक करते हैं। जब आपके पास में किसी से डिबेट करने के लिए कुछ नहीं होता है तो हम पर्सनल अटैक पे आ जाते हैं। ये भी मैं बोल सकती हूँ हमारी माता जी करती है हमारे साथ में। जब मम्मी के पास में हमारे आर्ग्यूमेंट्स का कोई आंसर नहीं होता तो और चला ले फोन, सही है ना? मम्मी पानी नहीं आ रहा, और चला ले फोन। मम्मी आज भूख नहीं लग रही, और चला ले फोन, है ना? ये तो सारे दिन, ये तो लड़का ही खराब है, हाथों से निकल गया, ये तो लड़की मेरे। तो ये क्या है? पर्सनल अटैक है। जब हमारे आर्ग्यूमेंट का करेक्ट जवाब ना हो सामने वाले के पास तो वो क्या करने लग जाए? वो पर्सनल अटैक करने लग जाए। इसे हम लोग बोलते हैं आपका एड होमिनेम। देन आता है आप लोगों के लिए स्ट्रॉ मैन फैलेसी। अब यहां पर ये बंदा ऐसे कह रहा है कि देखो भाई हम एक बिल्डिंग में रहते हैं और इस बिल्डिंग के अंदर क्या हुआ? चोरी हो गई। अब अगर बिल्डिंग के अंदर चोरी हो गई तो हमें ना कैमरास और ज्यादा लगाने चाहिए हमारी बिल्डिंग की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। तो ये सामने वाले बंदा जो है ये बहुत ही बढ़िया, एकदम ही काले दांत वाला, सफेद नहीं है इसके दांत। ये बंदा क्या कह रहा आके? ये ऐसे कह रहा अच्छा मतलब आपको आपके पड़ोसी पे भरोसा नहीं है इसलिए आप कैमरे लगाना चाहते हो। अब आप बताओ कि ये क्या सिचुएशन हुई है, मतलब क्या बात हो रही थी और ये बंदा क्या लॉजिक दे रहा है? बिल्कुल ही बेकार, 0 नंबर देने चाहिए इसको लॉजिक के अंदर। तो चेंजिंग समवन्स रियल आर्ग्यूमेंट या पोजीशन और उसको डिस्टॉर्ट करके, एग्जैजरेट करके, जबरदस्ती उसका फॉल्स वर्जन बना देना, बढ़ा चढ़ा के किसी, एग्जैजरेट करना मतलब हाइपरबरी करना या बढ़ा चढ़ा के कोई बात बोल देना, इसे हम लोग बोलते हैं आपका स्ट्रॉमैन फैलेसी। आगे आता है रेड हेयरिंग। देखो स्ट्रॉमैन में और रेड हेयरिंग में बहुत सारे बच्चों को ना कंफ्यूजन होता है। ये वो इलायची वाला, इलायची बोलती हूँ मैं इसको, इलायची वाली फैलेसी बोलती हूँ। रेड हेयरिंग, इररेलेवेंट कंक्लूजन फैलेसी भी इसको ही बोलते हैं। जब आपको कोई भी इररेलेवेंट, बेमतलब की इंफॉर्मेशन दी जाए सो दैट आपका जो मेन टॉपिक है उससे आप भटक जाओ। एक होता है बढ़ा चढ़ा देना और टॉपिक से हटा देना, और एक होता है मतलब जो मेन मुद्दे जिस पे डिबेट होनी चाहिए थी, आर्ग्यूमेंट चल रहा था, उसके जगह कोई बढ़ा चढ़ा के टॉपिक आपने पेश कर दिया, उसे कहते हैं स्ट्रॉमैन। और अगर आपकी मेन मुद्दे पे जो बात चल रही थी और आपने उस बात को ही इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन देके कोई नया ही
तान छेड़ दिया, तो इसे हम कहते हैं रेड हेयरिंग। रेड हेयरिंग में मेरा वो वाला एग्जाम्पल आप लोगों को याद आता होगा, जिसके अंदर हम लोग जब छोटे बच्चे थे और हमको क्लास में पढ़ना नहीं होता था, तो हम टीचर को हमेशा ये बोलते थे कि सर आप बहुत अच्छा टेस्ट लेते हो, आज आप टेस्ट ले लो। सर आप टेस्ट लेते हो तो हमारा फुल रिवीजन हो जाता है, हमको जीवन में सब कुछ याद आ जाता है, हम सारे के सारे आइंस्टाइन न्यूटन सब बन जाते हैं एक बारी में, आप टेस्ट ले लो सर। तो सर क्या करते हैं, 4 क्वेश्चन लिखा देते थे, पेज बीच का वो पेज फाड़ते थे हम कॉपी का, और उसमें हम क्या करते थे, क्वेश्चन उतारते थे, रोल नंबर लिखते थे और बस छुट्टी, पेपर सबमिट किया और मजे, ना हमको पढ़ना पड़ता था। तो ये क्या है, ये है आपका रेड हियरिंग फैलेसी। समझ गए आप? तो चलो ऑनलाइन वाले बच्चे हो, ऑफलाइन वाले बच्चे करते हैं ऐसे, अरे मैम आज क्या पढ़ाओगे यार, आज तो आप क्या ही लग रहे हो, अरे वाह मैम आज ना आपने कुछ तो पार्टी करी है, ये फालतू फालतू बातें कर करके जो एक्चुअल मुद्दा था कि पढ़ाना था क्लास में, वो हो गया डाइवर्ट। क्यों फैलेसी होती है कि किसी का भी आर्ग्यूमेंट फॉल्स है जस्ट बिकॉज उनके पास्ट के अंदर के जो एक्शंस हैं या जो वर्ड्स थे उनमें कंसिस्टेंसी नहीं थी, है ना। तो ये कह रहा है यू हैव टू क्लीन योर रूम, इट्स टू मेसी बट योर रूम इज मेसी टू, सो व्हाई शुड आई लिसन टू यू। समझ गए? ये भी आपने यूज करी होगी, है ना। तू पागल नहीं, तू होगा पागल नहीं, नहीं तू पागल नहीं, रेड क्रॉस बचपन में करते थे ना, तो वो क्या है, क्यों फैलेसी है। अपील टू इग्नोरेंस, है ना। अब ये देखो ये कौन है, ये सारे के सारे जादू के रिश्तेदार है, ये बुआ के लड़के, मामा के लड़के, चाचा के लड़के, ताऊ जी के लड़के, सारे आ गए जादू के, जादू एंड कंपनी। क्या कह रहा है, नो वन हैज शोन दैट एलियंस डिड नॉट क्रिएट द क्रॉप साइकिल, सो द क्रॉप साइकिल मस्ट हैव बीन मेड बाय द एलियंस। मतलब किसी एक चीज को इसलिए सच मान लेना क्योंकि हम उसे झूठ साबित नहीं कर सकते। ठीक है जी। दिस फैलेसी अकर्स व्हेन द आर्ग्यू दैट योर कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू बिकॉज देयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट इट। NTA is a super conducting body for any examination in our country because nobody has an evidence against that body. समझ गए? अंग्रेजी में मैंने तेजी में इसलिए बोला है ताकि मैंने भी तो चैनल चलाना है ना, कल को कोई NTA वाला सुन ले तो भाई, है ना। और इतना मुझे भरोसा है कि इसका ट्रांसलेशन करने में समय लगेगा। समझ गए किस तरफ मैं इशारा कर रही हूं? कुल मिला के किसी बात को इसलिए सच मान लेना क्योंकि हमारे पास उसे झूठ साबित करने का कोई तरीका नहीं है। हैस्टी जनरलाइजेशन में ऑल्दो मैंने आप लोगों को कोमोलिका वाला एग्जाम्पल दिया था, रिमेंबर मैंने आपको कोमोलिका वाला एग्जाम्पल दिया था, उर्वशी ढोलकिया जो एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है और वो हमेशा नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करती थी सभी के सभी डेली सोप्स के अंदर। तो इस वजह से अब ये उनकी इमेज ही क्या बन गई है कि नेगेटिव बन गई है। अब जैसे स्पोर्ट्स कार है, स्पोर्ट्स कार जो है वो क्या करती है, जैसे जो कार रेसिंग में आपकी सारी की सारी कार्स होती है ना। अब मान लो वो सड़क पे आपको दिख गई तो आपको क्या लगेगा कि सारी की सारी स्पोर्ट्स कार तो भैया रैश ही चलाते हैं, तेज ही चलती है, अग्रेसिव ही होती है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम सभी लोग बोलते हैं क्या, हैस्टी जनरलाइजेशन, है ना। जस्ट बिकॉज एक पिक्चर में उन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर किया या ऐसा किया तो हमने उनको जनरलाइज कर दिया, स्टीरियोटाइप कर दिया, है ना, कि भाई ये तो जो है ये नेगेटिव ही आदमी, ये तो जो है वो पॉजिटिव ही आदमी होगा। ठीक है। आगे आता है आप लोगों का फॉल्स कॉज। फॉल्स कॉज में देखो नाम में ही छुपा हुआ है। अब जैसे ये बंदे को देखो, गॉड ने मेरे को ठीक किया, मेरे हेडेक को जो है वो भगवान ने ठीक किया। मैंने जो है वो एस्पिरिन ली, मतलब हेडेक हो रहा था, मैंने दवाई ली और भगवान से प्रे किया और मेरा हेडेक जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है, भगवान जी ने जो है वो मेरा हेडेक बिल्कुल ठीक कर दिया। भगवान का मेरे पास सीधा एकदम शक्ति है ना, और मुझे जो है वो भगवान जी ने बिल्कुल ठीक कर दिया। कुछ लोग होते हैं बेमतलब के फॉल्स कॉज में जी रहे होते हैं। कोई भी जीवन में एक तो होता है ना एक्स्ट्रा पॉजिटिव एंगल देखने वाले लोग, मैं भी बोलती हूँ पॉजिटिव रहो, अपन भी पॉजिटिव रहते हैं, बट वो एक होता है ना कि अलग ही मतलब लोग होते हैं, हर चीज में बेमतलब का ही क्या कर लेते हैं, रीजन ढूंढ लेते हैं खुश रहने का। सही है। अब आपने वो तोतापुरी कपड़े पहन के वो फैशन शो में गया था बंदा, वो अलग ही खुश होके घूम रहा है कि ओ माय गॉड मैं सबसे डिफरेंट लग रहा हूँ। भैया पोपट लग रहा है, डिफरेंट नहीं लग रहा है। कुल मिला के क्लेमिंग दैट द कॉज इज ट्रू और फॉल्स बेस्ड on what we know about the effect in the claim is the causality that has not been properly established. हमारे पास में एक्चुअल रीजन क्या था कि भाई इसने एस्पिरिन लिया इसलिए सर का दर्द ठीक हुआ। ये क्या मान रहा है कि भगवान जी की असीम कृपा हुई और भगवान को मैंने प्रे किया था और भगवान जी प्रकट हुए, दुनिया जहान के सारे काम छोड़ के भगवान जी आए और उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया कि जा वत्स तेरे सर का दर्द जो है वो मैं ठीक कर देता हूँ, और ऐसा जो है वो ठीक हो गया। तो ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं फॉल्स कॉज। बेगिंग द क्वेश्चन,
बैगिंग द क्वेश्चन का मतलब ये कि कोई लॉजिक वॉजिक है नहीं, कोई तर्क वर्क कुछ लगाना है नहीं इसने, जो क्वेश्चन में लिखा था गोल गोल घुमा के वहीं पर ले आना। जैसे मर्डर इज ऑलवेज मॉरली रॉन्ग, देयरफॉर, है ना, आप लोगों का अबॉर्शन जो है वो भी मॉरली रॉन्ग है। यानी कुल मिला के बिना किसी रीजन के, बिना किसी कॉज के जो सवाल में लिखा हुआ था बस वही चीज हम दोबारा से अगर रिपीट कर दे तो उसे हम बोलते हैं बैगिंग द क्वेश्चन। यूजुअली हमारे पास में एक प्रेमाइस होता है, उससे हम क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, तर्क दे के हम लॉजिक लगा के कुछ इन्फरेंसेस निकालेंगे, कंक्लूजन निकालना चाहते हैं। अभी क्या होगा, कोई तर्क वर्क हमने नहीं लगाया, हमने क्या किया, हमने जो क्वेश्चन में लिखा था बस उसी को गोल घुमा के बात कर दी, ठीक है, जो हमारा एक्चुअली में क्वेश्चन भी था, ठीक है ना। इसको पेटिटो प्रिंसिपी भी हम लोग बोलते हैं, या सर्कुलर आर्ग्यूमेंट भी इसी को हम लोग बोलते हैं। स्लिपरी स्लोप, स्लिपरी स्लोप का मतलब होता है राई का पहाड़ बना देना, ठीक है ना। मतलब छोटी सी चीज थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एनटीए का एग्जाम देने गए थे और एग्जाम देते समय आपने क्या किया, आपने ऐसे बोला कि हमको जो है वो एक्स्ट्रा रफ शीट चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा रफ शीट चाहिए रहेगी, तो हमको रफ शीट दीजिए। और वहां पर जो एनटीए के इन्विजिलेटर थे उन्होंने बना दी स्लिपरी स्लोप, अरे अरे आप एक्स्ट्रा रफ शीट लेंगे, आपको पता है ये जो पेपर है ये पेड़ से आता है और पेड़ जो है हम काटते जा रहे हैं, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जा रही है, देश में ये हो जा रहा है, दुनिया में ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है, दुनिया नष्ट हो जाएगी, आपके एक रफ शीट लेने से दुनिया नष्ट हो जाएगी। छोटी सी बात की बड़ी सी एकदम क्या बना देना, राई का पहाड़ बना देना, इसे हम लोग बोलते हैं खींचतान के, जबरदस्ती लंबी बना देना किसी चीज को, इसे हम बोलते हैं स्लिपरी स्लोप। देन आता है फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन होता है जब दो चार चीजों को मिला के हम एक नई चीज बना दें, है ना। हम समथिंग ट्रू, तो हम ये बोले ऑफ द होल पार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट इज ट्रू, द सम पार्ट इज ट्रू। एक छोटी सी चीज ट्रू थी, दिस हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, द ब्रिक इज लाइट इन वेट, देयरफॉर द हाउस इज ऑल्सो लाइट इन वेट। समझ गए हो, जो ब्रिक है मतलब ईंट से ये मकान बना है, ईंट बड़ी हल्की होती है, इसका मतलब ये मकान भी बड़ा हल्का होगा, है ना। छोटी छोटी चीजों को सही मानते हो, एक बड़ी चीज को सत्य बता देना, जबकि ये सच है क्या। घर हल्का होता है क्या, उठा के देख लेना आपका, फिर बाहर निकलो आज तुरंत अभी और उठा के देखो फिर, ठीक है। तो पार्ट टू होल। एक और होती है फैलेसी ऑफ डिविजन, उल्टा कर देना। मतलब देखो, ऑस्ट्रेलियंस ट्रैवल अ लॉट, ग्रे इज इन ऑस्ट्रेलिया सो ही मस्ट ट्रैवल अ लॉट। मतलब एक बड़ी सिचुएशन थी, उस बड़ी सिचुएशन के अंदर कोई बात सही थी तो वो हमेशा छोटी चीजों पे भी अप्लाई होगी। नेक्स्ट आता है इक्विवोकेशन। जब हम लोग एक सिचुएशन में कोई बात जब लग रही हो ना, तो हम उसके इक्वेट दूसरी सिचुएशन में भी वही चीज लगा दे, इसको हम एम्बिग्यूटी भी बोलते हैं, है ना। एम्बिग्यूटी मतलब जब दो या दो से ज्यादा सेंस बनाने वाले लोगों को मिसलीड करके हम लोग कोई स्टेटमेंट बना ले। एक एलिफेंट जो होता है वो एक एनिमल है, तो जो एक स्मॉल एलिफेंट है वो एक स्मॉल एनिमल होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं इक्विवोकेशन। कोई एक सिचुएशन का लॉजिक दूसरी सिचुएशन में लगा देना और ये मान लेना कि वो सही होगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। ठीक है जी। तो ये जो आपकी सारी की सारी फैलेसी थी जो आपके एग्जाम में सबसे फेमस है, मैंने कोशिश की है कि सारे के सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू आप लोगों को रिवाइज करवाऊं,